एक समय ऐसा आ गया था कि ये लोग सोच रहे थे कि संगम विहार छोड़ के अब पलायन करने की स्थिति पे आ गए थे। तो उनको ये कहना चाहूंगा, पलायन की स्थिति आप छोड़िए, पानी आते ही संगम विहार की प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा, आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, आपके बच्चे खुशहाल हो जाएंगे, तो स्थिति बहुत बेहतर होगी। और रोड निर्माण का कार्य आपको दिख रहा होगा, पीएनजी गैस, कभी यहाँ के लोग सोच नहीं सकते थे कि पीएनजी गैस जो सप्लाई का गैस है वो इनके घर तक पहुंच सकता है। वो गैस का कनेक्शन इनके घर तक पहुंच रहा है, इनके घर बिजली की अच्छी स्थिति है, इनके घर, आपको सड़क, एक एक गलियों में सड़क का निर्माण। और वहीं दूसरी ओर आप देखिए बाकी लोगों का, मैं जनप्रतिनिधि जो दूसरी पार्टी के हैं वो किस प्रकार अभी भी, उनको अभी भी समझ में नहीं आया और अभी भी वो पब्लिक फंड का मिसयूज कर रहे हैं। तो तकलीफ इस बात की रहती है। तो आज देवली विधानसभा वार्ड नंबर 163 से चुनाव लड़ते हुए सुब्रजीत गौतम, चुनावी प्रकरण में हार जीत देखिए चलता रहता है, मगर बीजेपी की सेवा की बात करें तो सुब्रजीत गौतम जी हमेशा इस क्षेत्र में अपना योगदान देते रहे हैं। इस कड़ी में हारने के बावजूद भी क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं। पानी की समस्या हो, चाहे विपक्ष की भूमिका निभाते हुए एमसीडी के जो अभी नवनिर्वाचित जो निगम पार्षद है उनके क्रियाकलाप जो भी है उसके ऊपर बात करना हो, चाहे एमएलए प्रेम चौहान के कार्यकलाप के ऊपर काम करना हो, लगातार करते हुए आ रहे हैं, हम भी इसको देख रहे हैं। मगर आज एक विशेष उद्घाटन, वो उद्घाटन 13 करोड़ रुपए जो कि मुख्यमंत्री फंड द्वारा यहाँ पर एल ब्लॉक के सड़क निर्माण कार्य के लिए आया है। और इस चीज को आज उद्घाटन करने के लिए एमपी रामवीर बिदुड़ी जी आए थे। रामवीर बिदुड़ी जी आने के बाद यहाँ पर तमाम सारे लोग, क्षेत्र जितने भी नेता हैं भाजपा के, सभी लोग आए हैं और सभी लोगों को खुशी भी हो रही है। क्षेत्रवासियों को भी खुशी होनी चाहिए कि 13 करोड़ रुपए आए हैं। क्या कहेंगे, इतना बड़ा सौगात आया है, नाली गली टूटी फूटी सड़कें ठीक हो जाएगी? देखिए ये अब हो जाएगी वाले से आगे हम बढ़ चुके हैं, क्योंकि वर्क ऑर्डर आ चुका है और वर्क ऑर्डर आने के बाद कभी काम रुकता नहीं। ठीक है, और कार्य आज से, आज नारियल फोड़ने के बाद ये कार्य आज से समझिए प्रगति पे चालू हो गया, ऑफिशियली इनॉग्रेशन हो गया। ये कार्य हम सिर्फ कहने वाली बात नहीं, ये अब जमीन पे उतर चुका है। बांध रोड के बारे में भी ऐसा ही हमने कहा था कि हम करेंगे, तो हमारी पार्टी ने वो काम किया, हमारी सरकार ने वो काम किया है। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दीदी और हमारे आदरणीय सांसद रामवीर सिंह बिदुड़ी जी के एफर्ट से आपको दिख रहा होगा कि कितना 100 फुट का बांध रोड जो है, 100 फीट का बांध रोड, वो बिल्कुल आप डिमोलिशन आप देख पा रहे हैं, साइड से जो इंक्रोचमेंट है वो क्लियर होता जा रहा है, ताकि वो बढ़िया सा बिल्कुल चौड़ा और लेन वाइज आपको बांध रोड तैयार हो सके। और आपको बता दूं, आज जो उद्घाटन हुआ है वो 13 करोड़ की लागत से एल ब्लॉक की गलियां बनेंगी और एल ब्लॉक के लोगों को इमीडिएटली राहत मिलेगा इसके बाद। और इसके बाद बाकी जो ब्लॉक्स रह गए हैं उनमें भी सड़क निर्माण का कार्य उसके बाद किया जाएगा। पानी के ऊपर काफी मैं रामवीर जी के जो प्रोजेक्ट है, अभी एक बड़ा सा यूजीआर जो कि संगम विहार क्षेत्र में पारित हुआ है। पहले तो जमीन ही नहीं मिल रही थी, अब पीछे से चाहे वो हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें, अगर पानी आ भी जाता है कैसे भी करके यहाँ पर यूजीआर के माध्यम से कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो जमीन ली गई है। उसके दूरगामी प्रोजेक्ट के ऊपर बात करें, इस साल हो जाएगा या इस साल कार्य होगा, अगले साल तक पूर्ति होगी? क्योंकि जल की आपूर्ति खाली ट्यूबवेल से तो पूर्ति नहीं कर पाएंगे। सोनिया बिहार पाइपलाइन और दिल्ली जल बोर्ड के कनेक्शन जब तक ना मिले, एक ऑथेंटिसिटी प्राप्त नहीं कर पाती है जनता की, भाई इसको किस तरीके से हम देखेंगे। देखिए, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और क्यों हर घर में पानी की जरूरत है, तो जरूरत को देखते हुए पानी का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए पर्याप्त प्रेशर नहीं है। अगर जल है हमारे पास, पर्याप्त जल है, ऐसा नहीं दिल्ली के जल की कोई कमी है, लेकिन वो जल को इससे पहले जो सरकार रही उनका बिल्कुल निकम्मापन जो है वो इस इलाके को ले डूबा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने यूजीआर बनाया नहीं। अब उस प्रेशर से आप सोचिए कि अगर ओखला से प्रेशर दिया, यानी आप एक सिंपल सरल भाषा में समझिए कि आपके घर में एक छोटा सा मोटर लगा हुआ है, उससे आप 2 किलोमीटर दूर पानी सप्लाई के लिए बोला जाए, क्या प्रेशर होगा? तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। यूजीआर अब जब पास में बनेगा तो ही आपके संगम विहार को वो सस्टेन कर एक एक घर को पानी प्रेशर के साथ पहुंचा सकता है। ओखला का प्रेशर किया हुआ यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उस क्षेत्र में और परमानेंट समाधान की तरफ हम बढ़ चुके हैं, धीरे धीरे वो कार्य प्रगति पे है।
क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। ये काम इससे पहले की सरकार अगर की रहती तो हम पाइपलाइन बिछाना बहुत बड़ा डील नहीं। आप देख पा रहे होंगे जो अभी जो हम लोग गैस पाइपलाइन, पीएनजी पाइपलाइन बिछा रहे हैं, कितने फटाफट में बिछ गया। पाइपलाइन बिछाना इशू नहीं है, वो प्रेशर और वो जो यूजीआर है, जहां करोड़ों लीटर पानी स्टोर्ड होगा और जहां से पुश किया जाएगा, वो बन रहा है। वो जब संगम विहार में बन जाएगा तो संगम विहार की जनता को बहुत बड़ा, और ये कार्य अभी जमीन अधिग्रहण हो गया है, उसके बाद एस्टिमेट बना करके वहां पे यूजीआर बनना चालू हो जाएगा। इट विल टेक टाइम, समय लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा करोड़ों लीटर पानी उसमें जाएगा। वो ऐसा हमारे टंकी जैसा नहीं है कि छोटा सा टंकी है, 5 दिन 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। करोड़ों लीटर पानी का स्टोरेज टैंक अगर अंडरग्राउंड टैंक बनेगा तो समय लगेगा, लेकिन परमानेंट इलाज होगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि संगम विहार, एक समय ऐसा आ गया था कि ये लोग सोच रहे थे कि संगम विहार छोड़ के अब पलायन करने की स्थिति पे आ गए थे, तो उनको ये कहना चाहूंगा, पलायन की स्थिति आप छोड़िए। पानी आते ही संगम विहार की प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा, आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, आपके बच्चे खुशहाल हो जाएंगे, तो स्थिति बहुत बेहतर होगी। और रोड निर्माण का कार्य आपको दिख रहा होगा। पीएनजी गैस, कभी यहाँ के लोग सोच नहीं सकते थे कि पीएनजी गैस जो सप्लाई का गैस है वो इनके घर तक पहुंच सकता है। वो गैस का कनेक्शन इनके घर तक पहुंच रहा है। इनके घर बिजली की अच्छी स्थिति है, इनके घर, आपको सड़क, एक एक गलियों में सड़क का निर्माण। और वहीं दूसरी ओर आप देखिए बाकी लोगों का, मैं जनप्रतिनिधि जो दूसरी पार्टी के हैं, वो किस प्रकार अभी भी, उनको अभी भी समझ में नहीं आया और अभी भी वो पब्लिक फंड का मिसयूज कर रहे हैं। तो तकलीफ इस बात की रहती है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार जो भी प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं जोड़ देता हूँ। अभी हालिया दिनों में सुब्रजीत गौतम को आप लोगों ने सोशल मीडिया में एक मुद्दा उठाते हुए देखा होगा। विधायक प्रेम चौहान देवली के हैं और उनके जरिए एक डिवाइडर, ब्रेकर कह सकते हैं, गली मोहल्ले में एक ब्रेकर है और उसको वो बनाते हुए दिख रहे हैं और उसके लिए ये कह रहे हैं कि फालतू में बहुत सारे पैसे उसमें लग गए। क्या कहानी है, क्या मैटर है? देखिए आप, हर एक विधायक को 5 करोड़ रुपया क्षेत्र के विकास के लिए मिलता है, लेकिन वो 5 करोड़ रुपया, एक एक रुपया पब्लिक के जनहित के लिए खर्च किया जाना चाहिए। हर 10 मीटर पे अगर रोड ब्रेकर लगाया जाएगा तो यहाँ पे संगम विहार में कौन लोग रहते हैं? हर तबके के लोग हैं, रेहड़ी पटरी वाले भी हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी हैं जो उस रोड पे चलेंगे। तो कई लोगों को तकलीफ हो रही है, क्योंकि हर 10 मीटर पे एक एक जगह पे 8-8 ब्रेकर लगा रहे, क्या मतलब है? तो इस विषय को लेकर आज हमने बात की थी, तो उन्होंने क्या बोला एक बार सुन लीजिए। तो सुना आपने, फिर अब सुब्रजीत से बात करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए क्या खाली मैं ब्रेकर में लगा दिया, मेरे और भी तो काम है उसमें लगाऊंगा। मैंने ये पर्टिकुलर सवाल पूछा था। आप मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि एक ब्रेकर का पूरा एग्जैक्टली जो आपका ये कितने का आप परचेज किए हो, कहाँ किए हो, लेबर कॉस्ट आप पूरा दिखाइए ना। आप पब्लिक को गुमराह मत कीजिए। आप एक एक डिटेल, कागज होगा क्योंकि सरकारी फंड लगा है, आप कागज के साथ हमें डिस्प्ले कीजिए, मैं उसमें दिखा दूंगा कि क्या क्या धांधली हुई है। आपके पास कागज है? मेरे पास कागज किस चीज का होगा? उन लोगों का बजट तो कहीं भी कोई भी आरटीआई एमएलए लैड से बन रहा है, एमएलए लैड से बन रहा है, तो कागज वो करेंगे ना। मैं देख रहा हूँ एक जगह, यानी कि 10-20 मीटर के दायरे पे 8 ब्रेकर लगाना, ये नॉनसेंस हरकत है। इसका तो कोई जवाब ही नहीं है ना। मतलब आप ये समझिए कि रोड पहले बनने, तो कई इलाके में ऐसे हैं, आप तिगड़ी चले जाइए, रोड नहीं बना है, ब्रेकर लग गया है। ब्रेकर लगने के बाद रोड बनेगा। और इससे पहले भी इन्होंने 10 साल यही किया है। इन्होंने क्या किया है कि हमारे यहाँ भी, आप देखिए कि दिल्ली सरकार जब भाजपा की सरकार है, तो अब तरीका आप देखिएगा कि पहले सीवर डल रहा है, उसके बाद पाइपलाइन पीएनजी का डल रहा है, उसके बाद रोड बनेगा। इनके यहाँ उल्टा होता था। इनके यहाँ आप याद कीजिए, प्रकाश जारवाल जी भी थे, इससे पहले अम्बेडकर नगर की बात करो, अजय दत्त जी हैं, या जहां भी है, आम आदमी पार्टी का जहां भी विधायक, वो क्या करते हैं कि 1 साल में 5 बार रोड की खुदाई करते हैं। और वो क्या ऐसा सोना निकालते हैं ढूंढ के हर, लेकिन लगातार आपको वो खोदने में एक्सपर्ट है। दिनेश मोहनिया जी पहले जो थे वो भी यही काम करते थे। तो इनका, क्योंकि वो बार बार देखिए रोड बना दिया, फिर खोदने का अलग से टेंडर जाएगा, ये आप टेक्निकल समझिएगा। तो वो मिट्टी ले जाने का टेंडर, उसी में बहुत सारे तरीके से ऐड होता है। वो जब खोदने का लेबर कॉस्ट, मशीन कॉस्ट, उसके बाद उस मिट्टी को लोड करने का लोडिंग कॉस्ट, फिर उसको रिफिल और रिपेयर करने का कॉस्ट, फिर वो 6 महीने बाद फिर से बोलेंगे अब मुझे यहाँ लाइन डालना है, अब मुझे सीवर डालना है, अब मुझे पाइपलाइन डालना है। कितनी बार इन्होंने पाइपलाइन डाला, सीवर डाला, लेकिन कनेक्ट ही नहीं किया। तो ये सिर्फ पैसा बनाने का इनका खेल होता है। मैं कहता हूँ आप पूरे जितने ब्रेकर्स लगाए हैं उसका एमएलए लैट का आप हिसाब दे दीजिए विद पेपर, सरकारी पेपर, कहाँ से परचेज किया, क्या मैं आपको 2 नंबरी क्या क्या हुआ, मैं एग्जैक्टली एक एक पैसा आपको बता दूंगा, आप देख करके शॉक्ड हो जाएंगे। तो ये रहे सुब्रजीत गौतम, तमाम सारे यहाँ पर विकास कार्य को लेकर के एमपी रामवीर बिदुड़ी जी का अथक प्रयास रह रहा है, बता भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, फंड लेकर के आ रहे हैं।
अब ये धरातल पर एग्जैक्टली कब कब कैसे कैसे कौन कौन सी गलियां, पानी, नाली, सड़क कब कब बनेगा, ये आपको भी हम अपडेट करके दिखाएंगे। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए, रिपोर्ट को एक बार जरूर शेयर कर दीजिए।